गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 12 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 11/2020 के लिए विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें या कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है मृत्यजीवी। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक, ये छत्रक है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत व विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मृतजीवी के कुछ उदाहरण हैं। कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट, ये उदाहरण है। कवक आचार, प्यारे बच्चों, कवक आचार चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वह किसी ऐसे जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। कवक हमारे लिए उपयोगी भी है। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि यीस्ट का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में दाद नामक जो बीमारी है, त्वचा रोग, कवक के कारण होता है। बच्चों ये देखो, ये क्या है? ब्रेड पर उगती कवक। ये ब्रेड पे उगती कवक है। ब्रेड का कलर चेंज हो जाता है। अब गतिविधि है, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम व उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचनाएं ही कवक कहलाती हैं। ये रोए जैसी संरचनाएं हैं, ये कवक कहलाएंगी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे जीव को हम सहजीवी संबंधी कहते हैं। इसे हम सहजीवी संबंधी कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें कवक क्या करता है? जल एवं पोषणों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इसमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी डैश और डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हमने पढ़ा है कि छत्रक और यीस्ट। छत्रक क्या करता है? छत्रक और यीस्ट हमारे लिए उपयोगी है। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है और यीस्ट से अल्कोहल बनता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में है, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं वे डैश के कारण होती है? तो वह कवक के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार होता है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त जो होता है भागीदार होता है वो शैवाल होता है। 2 जीव भागीदार होते हैं लाइकेन में, हमने यहाँ पढ़ा था। एक तो होता है शैवाल, दूसरा होता है कवक। तो शैवाल जो क्लोरोफिल युक्त होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैवाल। अब चौथे क्वेश्चन में है सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। तो प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर इसी में है। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक
तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए ये उदाहरण यहाँ तक आप लिख सकते हो कि कुछ कवक वृक्षों को जड़ों में रहते हैं, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार वर्कशीट हमारी 12 हिंदी मीडियम विज्ञान की 7th क्लास की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।